Continuity in closed interval a to b. Continuity in closed interval a to b of f of x. ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है जो कि क्लोज इंटरवल a to b में क्या है, कंटिन्यूअस है. ठीक है, ये पॉइंट a है, ये पॉइंट b है. ठीक है, तो अगर हमें कोई फंक्शन है क्लोज इंटरवल a to b में क्या चेक करना है, कंटिन्यूअस चेक करना है. तो सबसे पहले हम तीन बातें चेक करेंगे. पहला तो उस फंक्शन की कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल a to b में चेक करेंगे. दूसरा, उस फंक्शन को हम राइट कंटिन्यूअस है या नहीं ये भी चेक करेंगे. और थर्ड, वो लेफ्ट कंटिन्यूअस है या नहीं ये भी चेक करेंगे. ठीक है, तो फंक्शन कैसा होना चाहिए, पहली बात लिखेंगे, फंक्शन इज कंटिन्यूअस for all x belongs to a to b means let कर लिया, let x equals to अल्फा कोई भी क्वांटिटी है तो a से बीच के बीच में अगर लाई करती है. ठीक है, तो हम ये चेक करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू अल्फा प्लस ऑफ fx लिमिट x टेंड्स टू अल्फा माइनस ऑफ fx इक्वल्स टू f of x की जो वैल्यू है f अल्फा क्या होनी चाहिए, एक फाइनाइट क्वांटिटी के बराबर होनी चाहिए. ठीक है, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस हो जाएगा. ठीक है, दूसरी चीज क्या करेंगे, f of x मस्ट बी राइट कंटिन्यूअस. ठीक है, मीन्स कि फंक्शन कैसा होना चाहिए, राइट कंटिन्यूअस होना चाहिए. देखो, और a पॉइंट के लिए अगर कंटिन्यूटी चेक करना चाहें तो a माइनस के लिए तो ग्राफ है ही नहीं, तो हम कहाँ कंटिन्यूटी चेक करेंगे, केवल a प्लस पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे फंक्शन की. तो यहाँ पर राइट कंटिन्यूअस कब होगा, जब फंक्शन की लिमिट x टेंड्स टू a प्लस के लिए इक्वल्स टू क्या होगा, फंक्शन वैल्यू एट पॉइंट a पे अगर इक्वल हो जाती है तो फंक्शन कैसा होगा, राइट कंटिन्यूअस होगा. क्योंकि a माइनस में फंक्शन का ग्राफ नहीं है तो a माइनस का यहाँ पर कोई भी मीनिंग नहीं होगा. थर्ड वाला जो पॉइंट है, फंक्शन कैसा होना चाहिए, फंक्शन मस्ट बी लेफ्ट कंटिन्यूअस. ठीक है, फंक्शन कैसा होना चाहिए, लेफ्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए एट x इक्वल्स टू b. तो यहाँ क्या चेक कर रहे थे, एट x इक्वल्स टू a. तो b के लिए क्या होगा, b के लिए b प्लस पे ग्राफ नहीं है तो लेफ्ट कंटिन्यूअस कैसे चेक करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू b माइनस फंक्शन का वैल्यू इक्वल होना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू b माइनस f of x इक्वल होना चाहिए लिमिट x फंक्शन वैल्यू एट पॉइंट b के. तब क्या होगा फंक्शन, तब फंक्शन लेफ्ट कंटिन्यूअस होगा. अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो मेरा फंक्शन क्या होगा, क्लोज इंटरवल a to b में कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा. नेक्स्ट हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी टोड. ठीक है, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी. ब्रैकेट में डालो टोड. ठीक है, टोड एक दादाजी हैं. ठीक है, इन दादाजी के दो बेटे. ठीक है ना, दो बेटे हैं, पहले का नाम है रिमूवल टाइप और दूसरे का नाम है नॉन रिमूवल टाइप. ठीक है, पहले बेटे का नाम है रिमूवेबल टाइप, रिमूवेबल टोड. ठीक है, क्योंकि ये इनका बेटा है तो पीछे इनका नाम आएगा. ठीक है, मतलब हो गया कि रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी. राइट ना, आगे देखो, आगे कह रहा है कि दूसरे बेटे का नाम है नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी. नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी. रिमूवेबल जो टोड है उसकी खूबसूरती क्या है कि इनके साथ ना सीमा जी एग्जिस्ट करती है. समझ बात है कि नहीं, यानी कि रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी की हमेशा क्या करेगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी.
ठीक है, हमेशा क्या करेगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। हम कह सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x एग्जिस्ट। ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छा, नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी जो होगी इस वाले बेटे की क्या नहीं करेगी, कभी भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि इस वाले नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी की कभी भी क्या नहीं करेगी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अच्छा, अगर ये वाला जो है ना अब सीमा जी के साथ रहता है तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके दो बेटे होंगे, ठीक है, आजकल के हिसाब से होंगे ना, दो ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। देखो इधर, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो होगा इसमें पहला जो टाइप होगा, पहले बेटे का नाम इन्होंने रखा मिसिंग पॉइंट, ठीक है, पहले का रखा मिसिंग पॉइंट। अच्छा, दादाजी तक का नाम सीधा सीधा चलेगा, मिसिंग पॉइंट रिमूवेबल टाइप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है। और दूसरे बेटे का इन्होंने नाम रखा आइसोलेटेड पॉइंट, आइसोलेटेड टाइप, ठीक है, आइसोलेटेड टाइप। इतना क्लियर है। अच्छा, अब ये बड़ी यानी कि आश्चर्य की बात तो यह है कि ये सीमा जी के साथ नहीं रहते, इनकी सीमा जी एग्जिस्ट नहीं करती, फिर भी तीन बेटे होते हैं, ठीक है, इनके तीन बेटे होते हैं। पहला फाइनाइट टाइप, पूरा नाम क्या होगा इसका, फाइनाइट टाइप नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी। दूसरा क्या होगा, इनफाइनाइट टाइप, इनफाइनाइट टाइप, ठीक है। और थर्ड क्या होगा, थर्ड होगा ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी, ठीक है, ऑसिलेटरी। अच्छा, यहां जो मिसिंग पॉइंट में क्या होता है कि लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करती है, तो मतलब क्या होगा, मिसिंग पॉइंट में अगर लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करेगी तो ये वाली बात बताने की जरूरत नहीं कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी और एक फाइनाइट क्वांटिटी के बराबर होगी, ठीक है। अच्छा, इनकी लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो इसकी फोटो लगभग अगर मैं बनाना चाहूँ कोई ग्राफ से, अगर इसको समझना चाहूँ तो फोटो कुछ ऐसी बन सकती है, ठीक है, ऐसी फोटो बनेगी। तो यहां मैंने लिख दिया x इक्वल्स टू a। क्या इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, क्या a माइनस पर a प्लस पर वैल्यू बराबर है, ठीक है, तो क्या फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक। बट क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्या कंटिन्यूअस है, नहीं है। कंटिन्यूअस क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो फंक्शन वैल्यू है वो मिसिंग है। अगर ये पॉइंट हमारे पास डिफाइन होता, ये पॉइंट अगर मिसिंग नहीं होता तो ये फंक्शन क्या होता, कंटिन्यूअस होता, ठीक है, ये फंक्शन कैसा हो जाता, कंटिन्यूअस हो जाता। फिलहाल क्या है, ये पॉइंट मिसिंग है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मिसिंग टाइप या फिर मिसिंग पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है। अच्छा, इधर अगर हम बात करें, इधर की अगर बात करते हैं तो आइसोलेटेड पॉइंट में क्या होगा, कोई भी पॉइंट मिसिंग नहीं होगा, ठीक है। बट इसमें दिक्कत क्या है कि अगर सीमा जी अंदर तो जो ये होगा ना पॉइंट बाहर, ठीक है। जैसे कि मान लो कि ये कोई फंक्शन था f ऑफ x और ये x कोई फंक्शन है, मान लो इसकी फोटो कुछ ऐसी है और मान लो इसकी भी सीमा जी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो क्या होगा, इस x इक्वल्स टू a वैल्यू के लिए फंक्शन वैल्यू यहां डिफाइन है, डिफाइन है या नहीं, ठीक। अब क्या होगा, क्या इसकी कंटिन्यूअस होगा ये फंक्शन, क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है, मगर और इसका फंक्शन वैल्यू भी डिफाइन है, तब भी कैसा नहीं होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। अच्छा, अगर हम बात करें एक कि अगर इन पॉइंट को मैं रीडिफाइन कर दूं, इन पॉइंट को रीडिफाइन कर दूं, यानी कि इस फंक्शन को रीडिफाइन करके इसकी वैल्यू इसके बराबर लिख दूं और इस फंक्शन को रीडिफाइन करके यहाँ पे इसका फंक्शन वैल्यू डिफाइन कर दूं, तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएंगे, क्या मैं इनकी डिस्कंटिन्यूटी को रिमूव कर पाऊंगा, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, रिमूवेबल टाइप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है। बट कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं कि आप कुछ भी डिफाइन कर लो
मगर उनका क्या होगा, डिसकंटिन्यूटी कभी भी रिमूव नहीं की जा सकती, इसीलिए उन्हें बोला जाता है नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो नॉन रिमूवेबल में पहली तो आती है फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अच्छा, इसमें क्या होगा, LHL RHL बराबर होगा बट फंक्शन वैल्यू, ठीक है, नॉट डिफाइंड, फंक्शन वैल्यू नॉट डिफाइंड, यही तो दिख रहा है, फंक्शन वैल्यू क्या नहीं होगी, डिफाइन नहीं होगी। इसमें क्या होगा, LHL बराबर RHL होगा बट फंक्शन वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में क्या होगा, LHL भी डिफाइन होगा और RHL भी डिफाइन होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास ये फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है, ये मेरे पास कोई फंक्शन का एक ग्राफ है, ठीक है, ये फंक्शन का ग्राफ है। यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल्स टू a पर अगर फंक्शन का ग्राफ है तो यहाँ a माइनस की अगर वैल्यू बात करें तो L1 है, ठीक है, और a प्लस पे बात करें तो L2 है। तो यहाँ पे तो आप एक पॉइंट पे अगर फंक्शन वैल्यू को रिडिफाइन भी कर दोगे तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। आपने अगर फंक्शन वैल्यू इस पॉइंट पे डिफाइन कर दी तो फंक्शन क्या हो जाएगा, लेफ्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। इस पॉइंट पे डिफाइन कर दी तो फंक्शन राइट कंटिन्यूअस हो जाएगा। बट इस फंक्शन की x इक्वल्स टू a के लिए पूरी तरह से क्या डिसकंटिन्यूटी रिमूव नहीं की जा सकती, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक और नई बात आती है कि ये जो लिमिट होती है LHL किसके बराबर है, LHL किसके बराबर है, L1 के, और RHL किसके बराबर है, L2 के। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, डिफरेंस इज कॉल्ड एज जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यहां लिख दे रहा हूं, ऊपर लिख दे रहा हूं, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी दैट इज इक्वल्स टू L1 माइनस L2 का मॉड। डिफरेंस के लिए मॉड ले लेते हैं, डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसीलिए मॉडुलस ऑफ L माइनस L2 क्या कहलाएगा, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अच्छा, इनफाइनाइट टाइप क्या होगी, इनफाइनाइट टाइप में क्या होगा, LHL और RHL दोनों में से एक किसके बराबर होगा, इनफाइनाइट के बराबर होगा, यानी कि दोनों में से एक लिमिट किसको टेंड कर रही होगी, दोनों में से एक लिमिट किसको टेंड कर रही होगी, इंफिनिटी को टेंड कर रही होगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर दोनों में से एक लिमिट अगर इंफिनिटी को टेंड कर रही होती तो मैंने बताया ना कि फंक्शन कैसा, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि LHL RHL बराबर होने के बाद एक फाइनाइट क्वांटिटी का होना मस्ट है, उसी केस पर लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो क्या होगा, यहां से मान लीजिए कोई फंक्शन है, ये आपने उसका ग्राफ बनाया, ठीक है, ये फंक्शन है, आपने इसका ग्राफ बनाया और a पॉइंट के लिए x इक्वल्स टू a, ठीक है, और यहां पे क्या होगा, इस तरह का ग्राफ है, ठीक है। तो इसका LHL कहां जा रहा है, इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, ठीक है। भले ही LHL इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है और भले ही यहाँ पे अगर मैं फंक्शन वैल्यू भी डिफाइन कर दूं तो उस केस में भी इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। देखो जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अब देखो दादाजी के दो बेटे हुए तो रिमूवेबल टाइप हुआ, तो रिमूवेबल टाइप में भाई दादाजी की तो क्या आएगी, अब जैसे रिमूवेबल टाइप के दो बेटे, तो रिमूवेबल टाइप में उसके जो है गुण तो आएंगे। इसमें क्या था, रिमूवेबल टाइप में इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट करती थी, इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट करती है, बट ये अब इनके बेटे हैं तो अब इनके गुण भी आएंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होता, इसमें भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही, इसलिए नहीं कर रही कि LHL डज नॉट इक्वल्स टू RHL आ रहा है। इसमें क्यों नहीं कर रही, ये LHL RHL में से एक क्वांटिटी कैसी आ रही है, इनफाइनाइट आ रही है। अच्छा, इसमें क्यों नहीं कर रही, ऑसिलेटरी लिमिट क्या होती है, जब हमारे पास कोई भी लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है, किसी फाइनाइट पॉइंट के बीच में क्या करती है, ऑसिलेट करती है, तो उस केस में क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी लिमिट कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए फंक्शन हम देख लेते हैं, जैसे कोई फंक्शन f ऑफ x है और यहां लिखा है मैंने साइन ऑफ 1/x, कितना, साइन ऑफ 1/x, कब,
जब x डज नॉट इक्वल्स टू 0 है, और 0 x इक्वल्स टू 0 के लिए, 0 कहाँ है, x इक्वल्स टू 0 के लिए क्या है, 0 है। तो साइन अगर 1/x की x 0 प्लस पे वैल्यू देखूं और 0 माइनस पे वैल्यू देखूं, तो 0 प्लस पे साइन के अंदर कौन बैठेगा, पॉजिटिव इंफिनिटी बैठेगा, 0 माइनस पे कौन बैठेगा, नेगेटिव इंफिनिटी बैठेगा। तो साइन के अंदर कुछ भी बैठा हो, साइन के अंदर यहां कुछ भी बैठा हो, तो साइन थीटा ऑलवेज ऑसिलेट्स बिटवीन -1 टू +1। तो यानी कि ये वैल्यू हमेशा कहां से कहां तक आंसर देगी, मान लीजिए इसका आंसर सॉल्व करके m आएगा, और m कहां से कहां तक जाएगा, -1 से +1। तो ये क्या होगा, एक फाइनाइट क्वांटिटी के बीच में क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। अगर ये फाइनाइट क्वांटिटी में ऑसिलेट करेगा तो क्या फंक्शन वैल्यू के बराबर आएगा, ठीक है, कभी एक पॉइंट पे आ जाएगा, हमेशा बराबर थोड़ी ना होगा, ठीक है। इसलिए इसकी लिमिटिंग वैल्यू किसके बराबर नहीं होगी, फंक्शन वैल्यू के बराबर नहीं होगी। तो इसकी भी क्या नहीं करेगी, इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, और इस टाइप की भी डिसकंटिन्यूटी को हम रिमूव नहीं कर सकते। तो इस टाइप की कंटिन्यूटी क्या कहलाएगी, ऑसिलेटरी टाइप ऑफ और नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं ऑसिलेटरी नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। छाप लो। चलो क्वेश्चन लिख लो। तो f of x इक्वल्स टू, f of x इक्वल्स टू 2 cos x minus sin 2x, 2 cos x minus sin 2x ओवर पाई माइनस का 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। एक gx लिखो, gx इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस cos x माइनस 1 ओवर 8x माइनस के 4 पाई, ठीक। अब क्या करना है, मेरे पास hx कोई फंक्शन है, hx फंक्शन है f of x g of x, ये क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू पाई बाई 2, ये x लेस देन पाई बाई 2। क्या है, चेक द टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, ऑफ द गिवन फंक्शन ऑफ द hx लिख लो, ठीक है, ऑफ द hx, ठीक है। इस फंक्शन की क्या करनी है, हम लोगों को डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है, और इसको थोड़ा चेंज कर लो, x लेस देन पाई बाई 2 और x ग्रेटर देन पाई बाई 2, ठीक है। ये दिया है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे इनइक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही है, ये दिया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, hx फंक्शन की क्या चेक करनी है, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करने के लिए मुझे क्या करना होगा, सीधा सीधा पहले तो मैं क्या करूंगा, लिमिट निकालूंगा पाई बाई 2 माइनस के लिए, ठीक है। लिमिट अगर पाई बाई 2 माइनस के लिए निकालूंगा, लिमिट पाई बाई 2 x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस, ठीक। तो फंक्शन कौन सा लूंगा, ऊपर वाला 2 cos x माइनस साइन 2x ओवर पाई माइनस का 2x का होल स्क्वायर। ऊपर से साइन 2x का फॉर्मूला खोल के 2 cos x को कॉमन ले लो, 2 cos x कितना गिरेगा, 1 माइनस के साइन x ओवर पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस, ठीक है। अब एक काम करो जरा, यहां से कॉमन ले लो 2, तो क्या होगा, 2 cos x 1 माइनस साइन x ओवर कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस x का होल स्क्वायर। 2 कॉमन लिया तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ से, 2 2 जा 4, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस, पुट करो कितना, पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू थीटा, पुट कर लो, लिमिट कहाँ चेंज हो जाएगी, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 और cos
x का वैल्यू कितना आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा, और यहां से क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा डिवाइड बाई थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद यहां ले लो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 cos पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा, ठीक, और 1 माइनस के cos थीटा ओवर थीटा स्क्वायर। ठीक है, थीटा स्क्वायर। अच्छा हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस के cos x ओवर एक्स स्क्वायर लिमिट x टेंड्स टू 0 कितना होता है 1/2। ठीक है, ये हम लोगों ने लास्ट ईयर भी याद पढ़ रखा है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2, और साइन थीटा अगर मैं 0 लगाता हूँ वैल्यू तो कितना हो जाएगा यहाँ से 0 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गई, ये आ गया RHL। अच्छा RHL चेक कर लेते हैं, RHL चेक कर लेते हैं। RHL में क्या होगा gx दिया है, gx इक्वल्स टू फंक्शन वैल्यू गिवन है। अच्छा RHL में सीधा निकालते हैं लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस का फंक्शन वैल्यू क्या है e टू द पावर माइनस का cos x माइनस 1 ओवर 8x माइनस 4 पाई। ठीक है, यहां से 8 कॉमन ले लो, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस 8 अगर कॉमन लोगे तो e की पावर माइनस के cos x माइनस 1 ओवर 8 कॉमन x माइनस का पाई बाई 2। ठीक है जी। अच्छा दोबारा से पुट कर दो, पुट x माइनस पाई बाई 2 इक्वल्स टू थीटा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, ठीक, e की पावर माइनस का cos कितना हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस थीटा। ठीक है, माइनस 1 ओवर 1/8 बाहर लिख दे रहा हूं, कितना हो जाएगा यहां से थीटा। ठीक, 1/8 लिमिट, ठीक है, यहाँ कितना होगा थीटा टेंड्स टू 0, और ये पाई बाई 2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गिरेगा, कौन से cos कैसा होगा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होने से क्या होगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्या होगा e टू द पावर साइन थीटा माइनस 1 ओवर थीटा। अच्छा हमें एक फॉर्मूला पता होता है कि e की पावर x माइनस 1 ओवर x अगर होता है और लिमिट कहाँ टेंड कर रही है x टेंड्स टू 0 टेंड कर रही है, आंसर कितना आता है, आंसर कितना आता है इसका 1 आता है ना। ठीक है, तो हम यहां से कह सकते हैं अगर यहाँ साइन थीटा नीचे बैठा होता तो मैं क्या करूं साइन थीटा का डिवाइड और साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा ओवर थीटा कितना हो जाएगा 1, और e की पावर साइन थीटा ओवर साइन थीटा कितना हो जाएगा e की पावर x माइनस 1 ओवर x से, ये भी क्या हो जाएगा 1, तो 1 इंटू 1 अल्टीमेटली क्या हो गया 1। आंसर कितना आ गया यहाँ से। क्या LHL और RHL बराबर हैं, तो LHL RHL बराबर नहीं है। क्या LHL भी फाइनाइट क्वांटिटी दे रहा है, क्या RHL भी फाइनाइट है, क्या फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, अगर लिमिट नहीं एग्जिस्ट करती तो कौन से टाइप का बेटा होगा नॉन रिमूवेबल टाइप। क्या नॉन रिमूवेबल टाइप में LHL और RHL दोनों बराबर नहीं होते, फाइनाइट होते हैं, तो कौन सी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगी नॉन रिमूवेबल। ठीक है, नॉन रिमूवेबल फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगी, ये हो गया नेचर ऑफ डिसकंटिन्यूटी। छाप लो फटाफट से, आ जाओ अगला देख लो। डिस्कस द discontinuity of the following फंक्शन क्या दिया है, फंक्शन कह रहे हैं f of x इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ cos 2x माइनस 2 sin x प्लस 3। ठीक है, ये फंक्शन हमें गिवन है, इसकी क्या चेक करनी है, डिसकंटिन्यूटी डिस्कस करनी है इस फंक्शन की। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले अगर इस तरह का कोई
क्वेश्चन अगर हमें दिया है तो एक्सट्रीम सिंपल मेथड होता है कि इस फंक्शन को क्या कर लेते हैं, अच्छे से रिडिफाइन कर लो। ठीक है, अच्छे से इसे पहले ब्रेक कर लो और रिडिफाइन कर लो। तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या दिया है, सिग्मा ऑफ एक्स। तो देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अगर मैं इसको अच्छे से देखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 2 साइन एक्स प्लस 3। यहां तक किसी को कोई डर नहीं। आगे देखो सिग्मा ऑफ 1 माइनस के दिया है, यहाँ पे क्या करोगे, माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स और माइनस का 2 साइन एक्स और प्लस 4। -2 कॉमन ले रहा हूं अंदर ही अंदर, सिग्मा ऑफ -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 2 सॉरी -2। अब क्या होगा, फैक्टर कर लो, सिग्मा एक्स सॉरी सिग्मा -2 साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस साइन एक्स -2 और इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ -2। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहां से साइन एक्स कॉमन आएगा तो फैक्टर क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस 2 और अल्टीमेटली माइनस कॉमन लोगे तो फैक्टर बनेगा साइन एक्स -1। क्लियर है। अच्छा, अब गौर से अगर तुम देखो तो ये क्वांटिटी हमेशा नेगेटिव रहने वाली है। ठीक है, -2 यार नेगेटिव होगा। अच्छा, ये साइन एक्स प्लस 2 जो है, साइन एक्स प्लस 2 जो होगा वो हमेशा कैसा रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। क्यों, क्योंकि साइन एक्स -1 से 1 होता है, -1 होगा तब भी प्लस में पॉजिटिव मिलेगा और +1 होगा तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अब ये क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि अब ये क्या होगा। अगर देखो साइन एक्स -1 0 हो गया तो पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर साइन एक्स -1 1 से तो बड़ा होगा नहीं, 1 से अगर छोटा हो गया तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव क्या देगा, पॉजिटिव देगा। तो दो ही केस यहाँ से जनरेट हो सकते हैं। क्या क्या, एक तो साइन एक्स -1 क्या हो सकता है, 0। अगर साइन एक्स -1 0 होगा तो साइन एक्स क्या होगा, 1। अगर साइन एक्स 1 होगा तो साइन एक्स 1 कहाँ होता है, साइन एक्स 1 होता है साइन 2n पाई प्लस π/2 पर। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी, 2 to the 4 n प्लस 1 π/2। जब x की वैल्यू ये होगी तो ये फंक्शन मुझे कितना वैल्यू देगा, 0 देगा। अगर सिग्नम 0 क्या होता है, अरे सिग्नम 0 क्या होता है, 0 होता है। और x ऐसा कब होगा, जब x की वैल्यू 4n प्लस 1 π/2 होगी। ठीक है, अच्छा, जब मेरे पास 4n प्लस 1 π/2 नहीं होगी तो हमेशा sin x का वैल्यू 1 से छोटा होगा। अगर हमेशा 1 से छोटा होगा तो ये वाला जो मसाला है वो नेगेटिव होगा, ये वाला मसाला पॉजिटिव होगा और ये वाला मसाला नेगेटिव होगा। और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव देन पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। तो कुल मिला के मसाला सिग्नम के अंदर कैसा बैठा होगा, और सिग्नम के अंदर का मसाला अगर पॉजिटिव हो ग्रेटर देन 0 हो तो सिग्नम क्या देता है, 1 देगा। कब कब देगा 1, जब x डज नॉट इक्वल्स टू 4n प्लस 1 π/2 होगा। इज इट क्लियर। ठीक, आगे देखो, अगर इसका मैं फोटो बनाना चाहूं तो कैसी फोटो बनेगी, देखो ऐसे बना लेता हूं। n का वैल्यू मैं 0 डालूंगा तो π/2, ठीक। n का वैल्यू मैं 1 डालूंगा तो 5 π/2 एंड सो ऑन। अच्छा, n का वैल्यू अगर मैं इधर -1 डालूंगा तो कितना होगा, -3 π/2 एंड सो ऑन इधर भी। ठीक है, अच्छा, इन वैल्यूज पे हमेशा क्या आंसर देगा, 0 0 0। ठीक, अदरवाइज 1 देगा। मतलब है कि यहाँ इससे पहले भी हमेशा क्या देगा, 1। ये क्या देगा, 1, ये 1 है। यहाँ क्या देगा,
1। ठीक है, इस तरह का बनेगा। तो ये ठक ठक जो हो रही है ना इस तरह से, ये पॉइंट्स की ठक ठक जो हो रही है, जो पॉइंट निकल निकल के भाग गए हैं, ठीक है, तो देखो फंक्शन वैल्यू भी डिफाइन है, ठीक है, और फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस भी नहीं है। क्या ये पॉइंट ऊपर जाके चिपक जाए तो क्या होगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो क्या मैं इसकी कंटिन्यूटी रिमूव कर पाने में कैपेबल हूँ? तो क्या इसकी कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी रिमूव हो जाएगी? ठीक है, कंटिन्यूटी रिमूव हो जाएगी। क्या फंक्शन वैल्यू भी डिफाइन है? क्या लिमिट भी एग्जिस्ट करती है? कौन से टाइप का होगा? रिमूवेबल टाइप ऑफ आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, रिमूवेबल आइसोलेटेड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगी। लोगों थ्योरम 1 हेडिंग डालो, थ्योरम 1। बाकी तो ये मैं लिमिट वाले चैप्टर में भी करा चुका हूं। f of x, g of x, f of x plus minus g of x, f of x dot g of x, f of x upon g of x provided, ये लिखना बहुत जरूरी है, provided gx does not equals to 0। ठीक है, देखो क्या क्या होगा अगर मेरे पास f of x कंटिन्यूअस है, c मतलब कंटिन्यूअस, c मतलब कंटिन्यूअस, gx और fx दोनों कंटिन्यूअस हैं, f of प्लस माइनस gx भी क्या होगा, f डॉट gx भी क्या होगा, और f of upon gx भी क्या होगा, प्रोवाइडेड gx does not equal to 0। मेरे पास f of x कंटिन्यूअस है, g of x डिसकंटिन्यूअस है, f of प्लस माइनस gx क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस, f of x डॉट g of x क्या होगा, मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस, नो कमेंट। ठीक, अच्छा इसका अपोजिट भी एक ही बात होगी, इधर डी और इधर सी लिखोगे तो वो केस बनाना कोई जरूरी नहीं। थर्ड वाली की बात अगर हम करें, f of x डिसकंटिन्यूअस, g of x डिसकंटिन्यूअस, f of प्लस माइनस x के बारे में भी नो कमेंट। ठीक है, हो सकता है कि प्लस माइनस करने से वो फंक्शन क्या हो जाए, कंटिन्यूअस हो जाए। ठीक है, इसीलिए ये डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। साफ कर दूं, इतनी सी बात में भी इतनी टाइम लगाते हो लिखने में। देखो क्वेश्चन नेक्स्ट, f of x equals to sin x plus fractional part of x, discuss the continuity of the following function। फटाफट से बताओ क्या होगा। sin x अपनी डोमेन में हमेशा क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा क्या होता है, कहां डिसकंटिन्यूअस होगा, फ्रैक्शनल पार्ट हर एक इंटीजर में कैसा हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है ना। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हमेशा क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस। तो f of x इज डिसकंटिन्यूअस, कैसा फंक्शन होगा, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन लिखो, f of x equals to sin over sin of pi by x, where x does not equals to 0 और x equals to 0 पर 0 दिया है। ठीक है, f of x दिया है ये, ठीक है, और एक g of x फंक्शन दिया है, g of x equals to x। check the continuity of
पहला केस f ऑफ x प्लस g ऑफ x, दूसरा केस f ऑफ x डॉट g ऑफ x। चेक करेंगे इसकी कंटिन्यूटी, देखो कैसे। g ऑफ x कैसा फंक्शन है, हमेशा लीनियर फंक्शन है। कैसा है, लीनियर फंक्शन है। तो x इक्वल्स टू 0 पे हमेशा क्या होगा, एट x इक्वल्स टू 0 हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। फोटो कैसी आएगी, सॉरी ऐसी आएगी, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस है। अच्छा, f ऑफ x चेक करते हैं। f ऑफ x क्या दिया है, f ऑफ x 0 प्लस पे चेक करूंगा और 0 माइनस पे चेक करूंगा। अगर मैं 0 प्लस की बात करूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस साइन पाई बाई एक्स, 0 प्लस पे क्या आंसर देगा, साइन इंफिनिटी देगा। ठीक है, या फिर एट 0 पे चेक कर लो, क्योंकि यहाँ पे डज नॉट इक्वल्स टू 0 दिया है, यूज करेंगे केवल लिमिट निकाल लो, फंक्शन वैल्यू 0 दी है। तो यहाँ पे क्या देगा इसका आंसर, साइन के अंदर कुछ भी बैठा हो आंसर हमेशा क्या आता है, मान लो इसका आंसर क्या आएगा, m आएगा, और m का वैल्यू -1 से +1 जाएगा। इसका मतलब कि लिमिट कैसी है, ऑसिलेटरी लिमिट है, और ये वैल्यू फिक्स वैल्यू नहीं देगा। तो x इक्वल्स टू 0 पर ये 0 देगा, और ये क्या है, ये ऑसिलेट करेगा। तो क्या ये फंक्शन वैल्यू इसके बराबर होगी, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, नहीं होगा। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस। अच्छा, अब पूछा है कि f ऑफ x प्लस g ऑफ x, तो f ऑफ x कैसा है, डिसकंटिन्यूअस, g ऑफ x कैसा है, कंटिन्यूअस, इंप्लाइज गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है। अच्छा, ये वाला भी पार्ट समझ लो, सेकंड वाला साथ के साथ। f ऑफ x डॉट g ऑफ x, f ऑफ x और g ऑफ x निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, f ऑफ x डॉट g ऑफ x इक्वल्स टू क्या, ऐसा हो जाएगा x साइन पाई बाई x, x डज नॉट इक्वल्स टू 0, और x इक्वल्स टू 0, 0 मल्टीप्लाई x करेंगे तो ये x हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है। अब देखो चेक करते हैं डिसकंटिन्यूटी इसकी। तो x इक्वल्स टू 0 पर तो 0 है, तो लिमिटिंग वैल्यू निकाल लो सीधा सीधा। x टेंड्स टू 0 के लिए x टाइम्स साइन पाई बाई x, अगर मैं लिमिट लगाता हूं तो क्या होगा, x इनटू साइन इंफिनिटी, ये क्या देगा, एक फाइनाइट क्वांटिटी m देगा, और m का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, -1 से 1 तक जाएगा, और ये क्या देगा, 0। 0 इंटू एक फाइनाइट क्वांटिटी क्या होगी, 0 इंटू फाइनाइट, हमेशा क्या होगा, 0। क्या लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन वैल्यू के बराबर आ रही है, तो ये फंक्शन कैसा होगा, f ऑफ x डॉट gx कैसा हो गया, कंटिन्यूअस। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर पहला फंक्शन कंटिन्यूअस, दूसरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो हम उसके प्रोडक्ट के बारे में नो कमेंट, मे बी कंटिन्यूअस और मे बी डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। HW में देख लो एक क्वेश्चन, if f of x equals to 1 when x greater than equals to 0, minus 1 x less than 0, and gx equals to -1 when x greater than 0 and +1 when x less than 0. So discuss the continuity, discuss the continuity. पहला f of plus minus g, second f dot g, third f by g। ठीक है, ये HW।